चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं भीलवाड़ा नगरी, जहां पर आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन चल रहे हैं। ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, अट्ठ विधे संजमे पन्नत्ते तंजहा पढ़म समय सुहुम संपराग सराग संधि अपढ़म समय सुहुम संपराग सराग संयमे पढ़म समय बादर संपराग सराग संजमे अपढ़म समय बादर संपराग सराग संजमे पढ़म समय उपसंत कसाय बीतराग संजमे अपढ़म समय उपसंत कसाय बीतराग संजमे पढ़म समय क्षीण कसाय बीतराग संजमे अपढ़म समय क्षीण कसाय बीतराग संजमे। चूंकि 8वां स्थान है तो 8-8 की संख्या वाली बातें इसमें बताई गई हैं। आज के इस 107वें सूत्र में संयम के प्रकार बताए हैं और संयम के 8 प्रकार बताए हैं। विवक्षा तो हो सकती है कि इस बात को कितने भागों में आवंटित करना। संयम से तात्पर्य हो जाता है चारित्र, और यह चारित्र पूर्ण रूपेण केवल साथ में ही हो सकता है। श्रावक में देश चारित्र होता है, हो सकता है। सर्व चारित्र साधु में ही हो सकता है। 25 बोल की स्मृति रखने वाले जान सकते हैं या स्मृति को उजागर कर सकते हैं। अंतिम बोल है 25वां बोल चारित्र 5, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र। ये 5 चारित्र साधु में ही हो सकते हैं। कोई श्रावक यह सोच ले कि सामायिक चारित्र हमारे में क्यों नहीं। श्रावक तो सामायिक करते हैं, फिर सामायिक चारित्र उनमें क्यों नहीं हो सकता। एक जिज्ञासा प्रश्न हो सकता है। श्रावक के सामायिक तो हो सकती है, परंतु सामायिक चारित्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसके कुछ कारण बताए जा रहे हैं। पहली बात है कि श्रावक की सामायिक होती है वह आमतौर से एक मुहूर्त काल की, जिंदगी भर की नहीं होती है। सामान्यतया वो एक मुहूर्त या एक साथ लें तो 2-3-4 वैसे हो जाए। मूल समय एक मुहूर्त का है, एक सामायिक का। तो सामायिक चारित्र होता है
उसमें ऐसा नहीं कि एक बार ले लो और बाद में वापस गृहस्थ बनना है, ऐसा नहीं। आगे विकास तो भले कर लो, ह्रास नहीं होना चाहिए। 5 जो चारित्र हैं उनमें नवीनता तो हो सकती है। नवीनता कैसे? जैसे एक लड़के की दीक्षा हुई है, वर्तमान की बात बताई जा रही है, वर्तमान समय की। दीक्षा लेते ही उसमें सामायिक चारित्र आता है, यह मान्यता है। अब वो जो सामायिक चारित्र है 7 दिन के बाद या 4 मास के बाद या 6 मास के बाद जो बड़ी दीक्षा होती है, तब उसमें छेदोपस्थापनीय चारित्र आ जाता है। तो सामायिक चारित्र से एक तरह से विकास तो हो गया, वह तो हो सकता है। 6ठे गुणस्थान से 7वां आ जाए, 8वां, वो तो मान्य है। साधु में 6ठे से 5वां आ जाए फिर साधु रह जाए, ऐसा नहीं। विकास में तो साधुत्व रह सकता है, 6ठे से ह्रास में साधुत्व नहीं रह सकता। 6ठे से 5वें 4थे में आ गया और नीचे आ गया, फिर साधुपन नहीं रहता। तो पहली बात है कि श्रावक की सामायिक स्वल्पकालिक होती है, साधु की वो सामायिक वैसे जीवन भर की है। चारित्र का रूपांतरण भले हो जाए, वो जीवन भर की है। क्योंकि करे में बनते सामायिकम सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामी जावत जीवाए। जावत जीवन गृहस्थ का है, मुहूर्तम एकम, यह बड़ा अंतर है। तो जीवन भर के लिए श्रावक के सामायिक से आमतौर से नहीं होती है, इसलिए उसमें सामायिक चारित्र नहीं। दूसरी बात है कि साधु के जो सर्व सावध्य योग का त्याग है, संपूर्णतया त्याग है, वो श्रावक के नहीं होता। साधु के सर्वथा 3 कर्ण 3 योग से सर्व सावध्य योग का त्याग होता है, पर श्रावक के सर्व सावध्य योग का त्याग नहीं होता। हालांकि श्रावक की सामायिक 6 कोटि की भी हो सकती है, 8 कोटि की भी हो सकती है और 9 कोटि की भी हो सकती है। यह हमारी परंपरा की बात है। गुजरात में तो वो 6 कोटि और 8 कोटि संप्रदाय हैं, 6 कोटि 8 कोटि की। हमारे यहाँ धर्म संघ में श्रावक की सामायिक 6 कोटि की तो आमतौर से होती ही है। 6 कोटि का मतलब क्या? दुविहम त्रिविहीणम, 2 करण 3 योग से सावध्य योग का एक मूर्त के लिए जो त्याग होता है, वो 6 कोटि। 6 कोटि कैसे? 2 करण है ना, तो करुणी मन से, करुणी वचन से, करुणी काया से, 3। कराऊं नहीं मन से, कराऊं नहीं वचन से, कराऊं नहीं काया से, 3 3 6, यानी सावध्य योग। न करना न कराना, मन से वचन से काया से, यो 3 दूनी 6, यो 6 कोटि की, यानी सावध्य योग का 6 कोटि से त्याग श्रावक के सामायिक में होता है। यह तो सामान्य विधि है ही है। अब कोई श्रावक चाहे कि मैं तो और त्याग कर सकता हूं, तो वह 8 कोटि की भी सामान्य है। उसमें क्या होगा? 6 कोटि के त्याग तो हो ही गए, अब 8 कोटि में 2 और जोड़ने होंगे। कौन से? अनुमोदु नहीं वचन से और अनुमोदु नहीं काया से। सावध्य योग के संदर्भ में अनुमोदना वचन से भी नहीं करना, काया से भी नहीं करना सावध्य की। यो 6 और 2, ये 8 कोटि की सामायिक हो जाती है। अब 9 कोटि की कोई करना हो तो कैसे? एक और जोड़ना पड़ेगा, अनुमोदो नहीं मन से, यह और सावध्य योग का त्याग होगा, तो वो एक सामायिक जो एक मूर्ति है वो 9 कोटि की हो सकती है। तो कोई प्रश्न कर ले
कि श्रावक भी तो 9 कोटि के रूप में त्याग कर सकता है, साधु के भी 9 कोटि के त्याग होते हैं। इतनी समानता तो हो गई ना साधु में श्रावक में। सामा इयम कहे समनो इव साव ओ हवई जम्हा एनम कारणेनम बहुसो सामा इयम कुज्जा। कि साधु के समान श्रावक हो जाता है 9 कोटि का जिसने त्याग कर दिया, सावध्य योग का 3 कण 3 योग से त्याग कर दिया जिस श्रावक ने, वो तो साधु के समान हो ही जाता होगा ना त्याग में। खैर जिंदगी भर नहीं सही, 3 कर्ण 3 योग की तो समानता हो गई ना, भले एक मुहूर्त के लिए है, वो बराबर त्याग हो गया ना, एक समान। वो भी बराबर त्याग नहीं हुआ, साधु के समान त्याग भी नहीं हुआ। 3 कर्ण 3 योग से श्रावक के सामायिक हो तो सकती है, वो सामायिक भी साधु के जिस प्रकार 3 कर्ण 3 योग से त्याग होते हैं उसकी तुलना में नहीं आ सकती। उतना त्याग नहीं हो सकता। उतना त्याग क्यों नहीं हो सकता, यह ज्ञातव्य कि वो एक मुहूर्त में प्रत्यक्ष रूप में तो मान ले सावध्य योग का त्याग है, पर परोक्ष में उसके सावध्य क्रिया चालू रह सकती है। कैसे कि यहां कोई श्रावक मान लो बैठा है, मान लो कल्पना कर लो, उसने 3 कर्ण 3 योग से सावध्य योग का त्याग करके सामायिक ले ली, सामायिक में बैठा भी स्थित है। 3 कर्ण 3 योग से त्याग, करुणी कराउनी अनुमोदनी मन से वचन से कर सारे त्याग है सावध्य के, तो भी उसके सावध्य का व्यापार क्रिया चालू। चालू कैसे है कि वो मान लो घर से आया था तो कह के आया था कि पीछे से आज ककड़ी का साग बना देना, आज ककड़ी का साग खाना है। अब वो ककड़ी का आरंभ समारंभ किसके लिए हो रहा है, किसके कहने से, उस गृहस्थ के कहने से हो रहा है। तो उस सावध्य का भागीदार कौन हुआ, वो सामायिक वाला गृहस्थ है। उस सामायिक के ब्याज आता है, उस दिया हुआ है बैंक में ब्याज, वो एक मुहूर्त का काल, उसमें भी तो ब्याज उसका चालू है ना, तो सावध्य काम तो चालू है। इसलिए श्रावक के 3 कर्ण 3 योग की 9 कोटि की भी सामायिक ले लेता है, तो साधु जैसा 3 कर्ण 3 योग का त्याग नहीं होता, क्योंकि साधु ने त्याग ले लिया। अब न तो बैंक बैलेंस का उसके हिसाब और आरंभ समारंभ से मुक्त जिंदगी भर के, वर्तमान समय में भी श्रावक के एक मुहूर्त में भी उतना 3 कर्ण 3 योग से त्याग नहीं होता जितना निर्मल संपूर्णतया साधु के हो सकता है। इसलिए यह सामायिक चारित्र है, जो 5 चारित्रों में पहला चारित्र है, वह साधु के ही हो सकता है। श्रावक सामायिक तो भले कर लो एक मुहूर्त आदि वाली, उसके वो 5 चारित्रों में जो सामायिक चारित्र है वह श्रावक के नहीं हो सकता। इसलिए श्रावक के देश वृत्ति, पंचम गुणस्थान का नाम क्या है, देश वृत्ति गुणस्थान। देश यानी आंशिक, आंशिक व्रत वृत्ति हो सकती है श्रावक के, होती है। संपूर्ण वृत्ति सर्व वृत्ति नहीं होती। तो इसलिए सामायिक चारित्र है वो जो 5 चारित्रों में पहला है, वो साधु के ही होता है। उसमें सर्व वृत्ति होती है, सर्व सावध्य योग का 3 कर्ण 3 योग से त्याग होता है। अब जो मूल आज का जो मेरा व्याख्येय सूत्र है उसमें संयम यानी चारित्र, संयम कह दो चारित्र कह दो, संयम के 8 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है प्रथम समय सूक्ष्म संपराय सराग संयम। देखिए चारित्र 2 प्रकार का होता है, संयम कह दें चारित्र कह दें एक ही बात। सराग संयम और वीतराग संयम, मूल 2 प्रकार हम संयम के चारित्र के कर लेते हैं कि सराग संयम और वीतराग संयम, बस 2 भेद हो गए। अब 6ठे गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक का जो संयम है वह सराग संयम है।
11वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक का जो संयम है वह वीतराग संयम है। ये दो भेद हो जाते हैं। अब देखिए, अब जो सराग संयम है तो 10वें गुणस्थान का संयम भी सराग संयम है। 10वें गुणस्थान में जो चारित्र संयम होता है वह सूक्ष्म संप्राय चारित्र होता है। सूक्ष्म यानी बहुत अल्प थोड़ा, संप्राय यानी कसाय, सूक्ष्म कसाय वहां होता है। कसाय भी कौन सा? क्रोध नहीं होता है, मान नहीं, माया नहीं, लोभ का थोड़ा सा अंश, सूक्ष्म लोभ विद्यमान रहता है और कोई कसाय नहीं, क्रोध मान माया नहीं है। वो सूक्ष्म लोभ, लोभांश है। इसलिए उस 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म संपराय चारित्र कह दे, संयम कह दे। अब जो संयम के 8 प्रकार बताए हैं उनमें पहला प्रकार बताया है प्रथम समय सूक्ष्म संपराय सराग संयम। वो जो 10वें गुणस्थान का संयम है उसका पहला समय, समय कितना? एक आंख से निमेष करें इतने में असंख्य समय बीत जाते हैं, हो जाते हैं। एक निमेष किया, असंख्य समय गए, बीत गए। ऐसे समयों में पहला एक समय जब सूक्ष्म संप्राय चारित्र आता है भावों में, उसका जो पहला समय है उस समय का जो संयम है उसका नाम है प्रथम समय सूक्ष्म संप्राय सराग संयम। अब दूसरा प्रकार है अप्रथम समय सूक्ष्म संप्राय सराग संयम। अब जो 10वें गुणस्थान का पहला समय बीतने के बाद जो आगे के सारे उसके समय हैं, उन समयों का वो जो संयम है, चारित्र है, वो है अप्रथम द्वितीय आदि समयों का जो संयम है उसका नाम अप्रथम समय सूक्ष्म संप्राय सराग संयम। अब तीसरा प्रकार है प्रथम समय बादर संप्राय सराग संयम। कोई टिप्पण भी नहीं है पर मैंने अपना मनन करके निकाला है कि यह जो 6ठे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक का संयम है वो बादर संप्राय सराग संयम है। 6ठे से 9वें गुणस्थान तक का संयम, यानी वो 10वां में तो सूक्ष्म आ गया, यह बादर 10 में तो नीचे का योगा तय हो गई बात। तो 10वें में 9वें का भी और 8वां 7वां 6 इन सब में बादर कसाय है। तो मैंने यह अनुमान यह लगाया है कि 6ठा 7वां 8वां 9वां इन चारों गुणस्थानों का संयम है वो बादर संप्राय सराग संयम होता है। इस संयम का जो पहला समय हो वह है प्रथम समय बादर संप्राय सराग संयम। जैसे तुमने दीक्षा ली, मान लो, कल्पना कर लो, दीक्षा लेते ही जो पहला समय का तुम्हारा जो संयम है वो बादर, प्रथम समय बादर संप्राय सराग संयम हो गया। चौथा प्रकार है अप्रथम समय बादर संप्राय सराग संयम। अब उस पहले समय के बाद के तुम्हारे जितने समय हैं वो सारे चौथे भेद में आ जाएंगे। अप्रथम समय बादर संप्राय सराग संयम, यह चौथा प्रकार। तो 6ठा 7वां 8वां 9वां चारों गुणस्थान है वो बादर संप्राय सराग संयम के प्रतीत हुए हैं। 5वां प्रकार है प्रथम समय उपशांत कसाय बीतराग संयम। जो 11वां गुणस्थान है वो उपशांत मोह गुणस्थान होता है। तो 11वें गुणस्थान का जो पहला समय है वह है प्रथम समय उपशांत कसाय बीतराग संयम। यह 5वां प्रकार हो गया। अब जो 6ठा प्रकार है अप्रथम समय उपशांत कसाय बीतराग संयम। 11वें गुणस्थान के पहले समय के बाद के जो समय हैं उन समयों का जो संयम है वह अप्रथम समय उपशांत कसाय बीतराग संयम है। 7वां प्रकार है प्रथम समय क्षीण कसाय बीतराग संयम। मैंने यूं अनुमान लगाया है कि 12वां 13वां 14वां गुणस्थान यह सारा बीतराग संयम गुणस्थान है।
इस संयम का जो पहला समय है, यानी 12वें गुणस्थान का जो पहला समय है, वो है प्रथम समय क्षीण कसाय वीतराग संयम। 12वें गुणस्थान के पहले समय के बाद के सारे समय, 12वें के सारे समय, 13वें के सारे समय, 14वें गुणस्थान के हैं, वे सारे समय 8वां प्रकार जो है प्रथम समय क्षीण कसाय वीतराग संयम, इसमें वे सारे समय हो जाते हैं। इसका एक निष्कर्ष यह निकलता है कि पहला प्रकार, तीसरा प्रकार, 5वां प्रकार और 7वां प्रकार, ये तो एक एक समय के संयम वाले प्रकार हैं। बाद के सारे बाकी 4 हैं, दूसरा, चौथा, छठा और 8वां, ये चारों अनेक समयों वाले संयम वाले प्रकार हो जाते हैं। तो यूं एक विवक्षा से लगता है शास्त्रकार ने ये 8 संयम के प्रकार बताए हैं। जो 5 चारित्र हैं वो भी संयम के प्रकार हैं, ये एक अलग तरीके से 8 प्रकार बताए हैं। इन 8 में वे पांचों के पांचों समाविष्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि सामायिक चारित्र है, देखो छठा, 7वां, 8वां, 9वां, तो इसमें जो ये बादर संप्रदाय वाला वे सारे इसमें हो जाते हैं। छेदोपस्थापनीय भी छठा, 7वां, 8वां, 9वां, उसमें प्रिया विशुद्धि को देख लो, छठा, 7वां, जो तो वो भी इसमें आ जाते हैं बादर संप्रदाय में। अब जो सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र है वो उसमें आ गए, प्रथम समय, प्रथम समय, सूक्ष्म संप्रदाय उसमें आ गए। अब यथार्थ चारित्र है, वो जो आगे के 4 प्रकार हैं, उन वे चारों प्रकार यथार्थ चारित्र में या यथार्थ इनमें समाविष्ट हो जाता है। तो ये विवक्षाएं हैं, एक बात को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने के तरीके हैं। तो मूल बात है, शास्त्रकार ने इस सूत्र में संयम के प्रकार बताए हैं। तो मैंने जैसा कहा, संयम के मूल 2 भेद हैं, सराग संयम और वीतराग संयम। अब इसमें एक बात और बताई जा रही है कि वीतराग संयम की अवस्था में आयुष्य का बंध नहीं ही होता है। वीतराग संयम की जो अवस्था में आयुष्य का बंधन नहीं होता, यह नियम है। आयुष्य का बंधन सराग अवस्था में ही हो सकता है। साधु के सराग अवस्था में भी छठे और 7वें गुणस्थान में ही आयुष्य का बंध हो सकता है। वह भी 7वें गुणस्थान में आयुष्य बंध का प्रारंभ नहीं हो सकता। प्रारंभ तो छठे गुणस्थान में ही हो सकता है, समाप्ति 7वें गुणस्थान में आयुष्य बंध की हो सकती है। तो सराग संयम में ही आयुष्य का बंध होता है, और वह भी आयुष्य बंध मूलतः छठे में, कोई 7वां आ जाए तो आयुष्य बंध की समाप्ति 7वें में हो सकती है। अब एक प्रश्न है कि वीतराग जो संयम वाला साधु है, वो भी बीच में जैसे 11वां गुणस्थान है, तो उसका आयुष्य तो पूरा हो सकता है। आयुष्य पूरा भले हो जाए, आयुष्य का अगला बंध नहीं होता है। बंध पहले हो चुका होगा तो ही 11वें गुणस्थान में वो देवलोक हो सकेगा। बिना बंद 11वें में नहीं होगा, बंद तो छठे में वो पहले हो गया है, कहीं कहीं हो गया, तब वो आयुष्य पूरा कर सकता है। छठे 7वें का मान लो या छठे का ये मान लो, 11वें गुणस्थान में आयुष्य का बंध नहीं होगा। वीतराग के आयुष्य का बंध हो ही नहीं सकता। शराब के भी 10वें में, 9वें में, 8वें में बंध नहीं होता। 7वें में भी आयुष्य बंध का प्रारंभ नहीं होता, समाप्ति हो सकती है। ये कई संयम के नियम है। दानान शठम अभय पयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। तो ये मैंने संयम के 8 प्रकार बताए हैं। तो मैंने कुछ व्याख्या भी की है। तो कोई साधु साधियों की कोई जिज्ञासा हो या सुझाव हो कि इसमें यह बात कैसे, तो पूछ भी सकते हैं। कोई ऐसी इनसे जुड़ी हुई की जिज्ञासा हो, जिज्ञासा भी कर सकते हैं, यह बात ऐसे समझ में नहीं आई तो कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं इन संयम के बारे में।
कोई जिज्ञासा बात, कोई प्रश्न, कोई समझ में नहीं आई हो बात या सुझाव? हाँ, हैं? यह नियम है मतलब। ठीक है, बता दो बता दो बता दो बता दो। कोई प्रमाण है ना बात का? प्रमाण पास में है ना आगमा जी का? नरज वाला ही होगा, 5 अणुत्तर में जाएगा और 10वें 11वें गुणस्थान में उसी की मृत्यु होगी, बाकी 2 सैनन वाले की नहीं होगी, वो तो नीचे गिरेंगे। बाकी 2 सैनन और 3 सैनन प्रथम, हाँ उनके नहीं होगा। हाँ उनके नहीं होगा। ठीक। और 7वें में संपन्नता हुई तो आप अभी फरमाए जिसको वो मृत्यु ने प्राप्त हो सके। ठीक है। लोग कहते हैं कि श्रुत केवली, तो आपने जो अभी तुलना की आप प्रथम के नीचे के गुणस्थानों में, वो आपके जैसे श्रुत केवल ज्ञानी ही कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ठीक। अब कोई करेगी कुछ? तो ऐसा थोड़ा सा है कि थोड़ी मानक महिमा थोड़ी बताते हैं, थोड़ी मानक महिमा, ये मानक महिमा है। मानक महिमा हमारे धर्म संघ के 6ठे परम पूज्य आचार्य श्री मानक गणी का जीवन वृत्त है। जय जैन धर्म की महिमा, जय जैन धर्म की महिमा, हर बार गाँव में श्री मानक रे चरणा में लो शीस झुकाऊं मैं, लो शीस। जय जैन धर्म की महिमा, जय जैन धर्म की, हर बार गाँव में श्री मानक रे चरणा में लो शीस झुकाऊं मैं, लो शुद्ध संयम और तपस्या जीवन री साधना, जीवन क्यों नहीं साधना धनरी, क्यों नहीं बलिहारी जाऊं मैं, जय जैन धर्म की महिमा, हर बार गाऊं मैं, हर बार पुरुषार्थ प्रमुखता पायो, जिन वर पंथान में, जिन वर पंथ